प्रिय श्रोताओं और भक्तों, हमारे पूरे सनातन धर्म में एकादशी की तिथि को सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा फलदायी और दुखों का नाश करने वाली तिथि माना गया है। संसार में जितने भी व्रत, नियम और तप बताए गए हैं, उन सब में एकादशी व्रत को राजा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य जाने अनजाने में भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आ जाता है तो उसके जन्म जन्म के पाप और गरीबी मिट जाती है। आज हम इस बेहद खास दिन पर किए जाने वाले महाउपायों और एकादशी की उस पौराणिक अमर कथा को जानेंगे, जिसे सुनने मात्र से इंसान के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं और घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे बेहद सरल और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर एकादशी के दिन पूरे भरोसे के साथ कर लिया जाए तो घर की तंगी, पैसों की किल्लत और बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें तुलसी का पत्ता शामिल न किया जाए। एकादशी के दिन तुलसी जी की सेवा करने से साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के नीचे गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन ता नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे की 11 बार या 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो क्लेश और झगड़े होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना गया है। अगर आपके सिर पर कर्ज का भारी बोझ है या नौकरी व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है तो पीपल का ये उपाय बहुत काम आता है। एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद एक लोटे में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी और गंगा जल मिला लें। इस जल को ले जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें और भगवान विष्णु से अपनी तरक्की की प्रार्थना करें। फिर उसी दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक चौमुखा दीपक यानी 4 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से पितृदोष शांत होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीला रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल जैसे केला और चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान के माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और फिर उसी तिलक को अपने माथे पर भी लगाएं। एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले कपड़े, चने की दाल, गुड़ या हल्दी का दान करना चाहिए। इससे कुंडली का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और इंसान को मान सम्मान और पैसा दोनों मिलता है। एकादशी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना बहुत शुभ होता है। शंख में थोड़ा सा गंगा जल और गाय का कच्चा दूध मिला के भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उस जल को पूरे घर के कमरों में और मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इससे घर की दरिद्रता भाग जाती है और सुख शांति आती है। उपायों को करने के साथ साथ एकादशी की पावन कथा को पूरा सुनना बेहद जरूरी है। बिना कथा सुने इस दिन की पूजा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए शांत मन से इस कथा को पूरा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे एकादशी तिथि के महत्व और इसकी असली कथा के बारे में बताइए, जिसे सुनने से ही मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि जो इंसान सिर्फ इसकी कथा सुन लेता है उसे हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य मिल जाता है। इस बात को समझने के लिए तुम सतयुग की एक बहुत पुरानी कथा सुनो। सतयुग के समय में मूर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर असुर रहता था। उसने अपनी ताकत के घमंड में आकर स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया और देवराज इंद्र को हरा दिया। मूर असुर ने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। मूर असुर के डर से सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। वे सब अपनी जान बचाकर भटक रहे थे। अपनी इस दुर्दशा से दुखी होकर देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुँचे। इंद्र ने रोते हुए भगवान शिव से कहा, हे महादेव,
पृथ्वी और स्वर्ग पर मूर असुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। उसने हम सभी देवताओं को अपने ही घर से बेघर कर दिया है। हम सब जान बचाकर भटक रहे हैं। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए और कोई रास्ता दिखाइए। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और कहा, हे देवताओं, इस संकट से तुम्हें सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु ही बचा सकते हैं। तुम सब तुरंत शीर सागर जाओ, वही उस दुष्ट असुर का संहार करेंगे। महादेव की बात मानकर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में सोए हुए थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करना शुरू किया। देवताओं की आवाज़ सुनकर भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे और बोले, हे देवताओं, तुम सब इतने परेशान क्यों हो और यहाँ आने का क्या कारण है देवराज? इंद्र ने कहा, हे नारायण, मूर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। उसने धर्म को नष्ट कर दिया है और देवताओं को बंदी बना रहा है। हे प्रभु, हमें उस पापी से बचाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना दी और कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं स्वयं उस असुर का अंत करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी गरुड़ सवारी पर बैठकर देवताओं के साथ मूर असुर की नगरी की तरफ निकल पड़े। रणभूमि में पहुंचते ही भगवान विष्णु और असुरों की सेना के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र और बाणों से हजारों राक्षस पल भर में मारे गए। लेकिन जब मूर असुर खुद युद्ध करने मैदान में आया तो वो बहुत मायावी तरीके से लड़ने लगा। भगवान विष्णु और मूर असुर के बीच कई दिनों तक बिना रुके युद्ध चलता रहा। दोनों तरफ से महाविनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो असुर हार नहीं मान रहा था। बहुत दिनों तक लगातार युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थोड़ा विश्राम करना चाहते थे। इसलिए वे युद्ध के मैदान से हटकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ वे सिंहवती नाम की एक बहुत लंबी गुफा के अंदर चले गए और थक कर गहरी योग निद्रा में सो गए। मूर असुर भगवान विष्णु को मारना चाहता था, इसलिए वो उनका पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है, मैं अभी सोते हुए विष्णु पर वार करके इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही मूर असुर ने अपनी तलवार उठाई और भगवान विष्णु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर के अंदर से एक बहुत ही तेज तर्रार, सुंदर और दिव्य हथियारों से सजी हुई देवी प्रकट हुई। उन देवी का तेज इतना ज़्यादा था कि पूरी गुफा बिजली की तरह चमक उठी। मूर असुर उस स्त्री को देखकर हैरान रह गया। उन देवी ने तुरंत उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। मूर असुर ने गुस्से में आकर देवी पर हमला किया, लेकिन देवी ने अपनी शक्ति से उसके सारे हथियारों को एक पल में तोड़ दिया। दोनों के बीच थोड़ी देर भयानक युद्ध हुआ और फिर उन देवी ने अपनी तलवार से मूर असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरते ही देवताओं ने आकाश से फूलों की बारिश शुरू कर दी। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मूर असुर मरा हुआ जमीन पर पड़ा है और एक बहुत ही सुंदर देवी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस भयानक राक्षस का वध कैसे किया? तब उन देवी ने बहुत आदर से कहा, हे प्रभु, मैं कोई बाहरी स्त्री नहीं हूँ, मैं आपके ही शरीर की शक्ति हूँ। मैं आपकी योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। जब ये राक्षस आप पर वार करने जा रहा था तब मैंने प्रकट होकर इसका अंत कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और बोले, हे देवी, तुमने देवताओं की रक्षा की है और अधर्म का नाश किया है। आज मार्गशीर्ष महीने की एकादशी तिथि है और तुम आज ही के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए आज से संसार तुम्हें एकादशी के नाम से जानेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी मनुष्य इस तिथि को तुम्हारा व्रत रखेगा, तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एकादशी का व्रत करने वाले इंसान को जीते जी संसार के सारे सुख मिलेंगे और मरने के बाद वो सीधे मेरे परम धाम वैकुंठ लोक में आएगा। भक्तों, इस महान व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिन्हें भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल नहीं बनने चाहिए और ना ही किसी को खाने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन चावल खाना किसी रेंगने वाले कीड़े का मांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। इस दिन सिर्फ फल या सात्विक फलाहार ही लेना चाहिए। इस दिन घर के अंदर लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा जैसी तामसिक चीज़ों का प्रवेश बिल्कुल बंद होना चाहिए। मन को शांत रखें और किसी भी तरह के झगड़े या गुस्से से दूर रहें। एकादशी के पवित्र दिन पर किसी की पीठ पीछे बुराई न करें, किसी को गाली न दें और न ही झूठ बोलें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जपने में बिताना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात के समय जागकर भगवान विष्णु के भजन गाना
कीर्तन करना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत बड़ा पुण्य देता है। व्रत को अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ समय पर ही खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को खाना खिलाएं या दान दें, उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, एकादशी के दिन दीपदान करने का महत्व संसार के सभी दानों से बढ़कर माना गया है। जो मनुष्य इस दिन किसी पवित्र नदी के किनारे या अपने घर के मंदिर में दीपदान करता है, उसके पूर्वज नरक की यातनाओं से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक मुसीबत जाती है और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो इसे शांत मन से सुने। ऐसा करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है और कोई भी बुरी शक्ति या नज़र दोष आपको छू भी नहीं पाता। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। इस दिन सुबह के समय जब आपके घर में पहली रोटी बने तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी रखकर अपने हाथ से किसी काली या कपिला गाय को खिलाएं। गाय को रोटी खिलाते समय उनके मस्तक पर हाथ फेरें और अपने मन की इच्छा उनके कान में धीरे से बोल दें। गौ माता के भीतर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उनकी सेवा करने से बंद पड़े भाग्य के ताले भी खुल जाते हैं और इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन दान का जो महत्व है वो किसी भी अन्य दिन की तुलना में लाख गुना अधिक फल देता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो एकादशी के दिन सुबह के समय 7 अनाज यानी सप्त धान्य का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। इसमें गेहूँ, चावल, जौ, कांगनी, चना, मौंग और उड़द शामिल हो सकते हैं। ये 7 अनाज जब किसी भूखे के पेट में जाते हैं तो उसका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को सुख और समृद्धि से भर देता है। एकादशी की रात को जब आप कीर्तन करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कपट या लालच नहीं होना चाहिए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें धन या बड़ी बड़ी भेंटों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक लोटा जल और एक छोटा सा तुलसी का पत्ता भी पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि के चरणों में रख देते हैं तो वो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं और बदले में आपको संसार का सारा वैभव प्रदान कर देते हैं। भक्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूलकर भी इस दिन किसी पेड़ या पौधे की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर में लगे हुए पौधों को भी इस दिन बिना कारण नहीं छूना चाहिए। इस दिन दातून करना या नाखून काटना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत रुक जाती है। एकादशी के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में स्वयं भगवान गोविंद का वास होता है। सुबह का ये पहला दर्शन आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। इस पावन दिन पर अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम की यात्रा समाई हुई है, उनका दिल दुखाकर की गई। कोई भी पूजा या व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए भक्तों, पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस एकादशी के महाव्रत को अपनाएं, कथा को दूसरों के साथ भी बांटें और उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में कभी कोई दुख, बीमारी या तंगी ना आए और खुशियों का सवेरा हमेशा आपके आंगन में चमकता रहे। भगवान की ये अमृत कथा आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का नया प्रकाश फैलाए। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करता है और श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके घर के भंडार हमेशा खुशियों और पैसों से भरे रखते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, वैकुंठ धाम की जय।